नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 और उसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.1। Find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2 and 9। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने आपको कोई दो पॉइंट्स दिए हैं। लेट हमने उन पॉइंट को क्या मान लिया, एक को p और एक को q कंसिडर कर लेते हैं। तो p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2 and -5 हैं और q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं यानी निर्देशांक अगर हिंदी में बोले तो -2 और 9 है। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस बात को? यानी कि देखिए कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है हमारा। ठीक है, ये मान लीजिए O पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x एंड y है, हमें नहीं पता। P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 and -5 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 and 9। ओके, तो ये कह रहा है कि आप एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट कीजिए जो इनसे इक्वी डिस्टेंस पर हो, बट वो पॉइंट कहाँ पर है, ऑन द x एक्सिस, यानी वो x एक्सिस पर है। देखिए ध्यान दीजिए, ओके, ये हमारा x एक्सिस होता है, ये हमारा y एक्सिस होता है। तो ये जो पॉइंट है हमारा जो इन P और Q से जो मिड पॉइंट P और Q से जो इक्वी डिस्टेंस पर है वो क्या है, हमारा x एक्सिस पर है। तो x एक्सिस पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आप बताइए। मान लीजिए ये पॉइंट हो, ये हो, ये हो, मान लीजिए P यहाँ है, Q यहाँ है, हमें नहीं पता कहाँ है। ठीक है, हमें नहीं पता वो कहाँ पर है एक्चुअल में। अगर इन कोऑर्डिनेट से देखें तो Q तो इस वाले से कोऑर्डिनेट में है और जो P है हमारा वो किस में है, इस वाले कोऑर्डिनेट में है। तो यहाँ से बीच में से एक लाइन ड्रॉ हो रही है और मान लीजिए वो कहीं पे बीच में है। अब ये मान लीजिए O यहाँ पर है, मान लीजिए, ज़रूरी नहीं है ऐसा कि यहीं पर हो। ओके, यहाँ पर है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x तो होगा ही होगा। ठीक है, बट y कोऑर्डिनेट मिलेगा क्या x एक्सिस के ऊपर में, नहीं ना, क्योंकि y पे तो है ही नहीं। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, 0। ओके, समझ में आई बात? तो हम यहीं से ये बात समझ चुके हैं, तो आगे चलते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा इसको मान लेते हैं हम, वो मान लेते हैं 0। ठीक है, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, लेट पॉइंट O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड Q। ठीक है, एंड O इज ऑन x एक्सिस, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O इज x एंड 0। ओके, इतनी बात हमने लिख दी है समझाने के लिए कि हाँ हमने ये सारी बात लिख दी है। अब आप देखिए P O और O और Q, समझिए बात को। O जो है वो P से भी सेम डिस्टेंस पर है और Q से भी सेम डिस्टेंस पर है। तो अगर मैं इनकी डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ, यानी दूरी ज्ञात करने की कोशिश करूँ, तो PO इक्वल टू OQ हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो उससे क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूले में से हमारा अंडर रूट हट जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, P और O के बारे में बात चल रही है, तो P ये रहा और O ये रहा। तो x2 माइनस x1, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 0 माइनस -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखना, यहाँ फॉर्मूले का माइनस था और इस कोऑर्डिनेट का माइनस, तो माइनस माइनस पॉजिटिव। ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया है, स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1। अब Q और O के बारे में बात चल रही है, तो x2 माइनस x1, तो x2 कितना है, x है और माइनस माइनस और माइनस प्लस, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो हमारा y कितना है 0 और मतलब y2 कितना है हमारा 0 है ना y2, और y1 कितना है -9 का होल स्क्वायर। ओके, देखते हैं क्या आता है हमारे पास में। इसको आप x माइनस 2, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस
बी स्क्वायर, किसी को ये नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा से इसे बता दूंगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसके लिए ये यूज़ करें और इसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करें। इसको नोट डाउन कर ले, मैं मिटा रहा हूँ। ओके, आप वीडियोस को रोक कर भी ये काम कर सकते हैं इजीली। देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा 25, क्योंकि 0 प्लस 5 तो 5 रहेगा, इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये प्लस यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर होते ही, तो 81। देखिए पॉजिटिव 4 से पॉजिटिव 4 कैंसिल आउट, क्योंकि वो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 4 माइनस 4 0, तो मतलब ही नहीं लिखने का। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचा माइनस के 4x, इधर से आया तो ये भी माइनस 4x इक्वल टू 81, उधर 25 जाएंगे तो माइनस 25। ओके, तो अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 8x, यहाँ पे 25 आप माइनस कीजिए, कितने आएंगे बताइए ज़रा। 81 में से 25 जाएंगे तो 11 में से 5 जाएंगे तो 6, ठीक है, 7 में से 2 गए तो 5। आप -8 को उधर भेजिए या फिर यहीं से डायरेक्ट कट कर सकते हैं, उधर जाएगा डिवाइड देगा, 8 1 ज़ा 8, 7 8 ज़ा 56। ओके, ये माइनस उधर ट्रांसफ़र कर देंगे हम, तो ये -7, तो x की वैल्यू मिली हमें। इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ o क्या है हमारे, o इक्वल टू क्या था, x और 0 था, तो अभी o इक्वल टू x मिल गया हमें, -7 एंड 0। ये वो पॉइंट है जो p और q से क्या है, इक्वी डिस्टेंस के ऊपर है। आप इसे नोट डाउन कीजिए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नाउ आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 7.1 ही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p 2 and -3, q 10 and y इज़ 10 यूनिट्स। देखिए ध्यान दीजिए, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ y, आपको y की एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसमें आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है, p की दूरी, p के निर्देशांक दिए हुए हैं 2 और -3, सॉरी 2 और -3, और q के निर्देशांक यानी q के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 10 एंड y। ओके, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास में 10। अब आपको ये y कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड आउट करके देना है, यानी कि y जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो वही बात ओनली, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, क्या करना है, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 पी क्यू का स्क्वायर, तो उससे डिस्टेंस फार्मूले में से ये अंडर रूट हट जाएगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 आ गए हैं यहाँ पे। x2 माइनस x1 10 माइनस 2, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस माइनस प्लस, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। यहाँ से आएगा हमारे पास में 8 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 100, जैसा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करने पर आएगा। ये आ जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 100। अब देखो ये y स्क्वायर है, ये प्लस 6y है, ये एज इट इज़ रहेंगे। 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारे पास में, करिए ऐड, 73, 100 इधर आएंगे तो -100, ओके, इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास में y स्क्वायर प्लस 6y प्लस माइनस में आंसर आएगा, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया क्योंकि बड़ी डिजिट किसकी है, माइनस की है। ओके, तो 100 माइनस 73, बताओ क्या आने वाला है, जल्दी बताओ। 27 इक्वल टू 0, 27 इक्वल टू 0। अब हमें इसे किससे करना पड़ेगा, द्विघात प्रमेय से, ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। मैं उधर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। मैंने कैसे सिखाया था, यहाँ पे जो नंबर होता है, जो इसका जो कोफिशिएंट होता है उसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि 27 इंटू कुछ नहीं है तो 1, तो 27। ये वाला साइन देखना होता है कि माइनस करके क्या लेना है, किसी भी रस्सी को बीच में से तोड़ना होता है भाई, किसी को बराबर आपको क्या करनी है, आपके पास में एक स्टिक है, 2 बच्चे हैं, बराबर उनको देनी है, तो आप बीच में से कट करोगे ना, तो ऐसे थोड़ा याद रख लो। जिनको याद नहीं है उनके लिए ये ट्रिक, जिनको याद है उनके लिए, आप जानते हैं क्या करना है आपको। तो ये जो 6 है हमें इसके टुकड़े करने हैं एक्चुअल में, तो माइनस करके लेकर आना है हमें 6, यानी कि आपको कुल मिला के बात ये है कि मल्टीप्लाई करने पे 27 आना चाहिए और सम करने पे, सम या तो माइनस हो या तो प्लस हो, ठीक करके लेना है, 6 लेकर आना है। ओके, तो कोई 2 नंबर ऐसे ढूंढो, बताओ क्या कर सकते हैं हम।
9 3 जा 27 और 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा 6। मिल गया हमें नंबर। अच्छा एक बात याद रखना, ये सब करते वक्त आपको ये याद रखना है कि चाहे माइनस में आंसर आए, यहाँ पे माइनस होता, कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ माइनस है तो आगे पहले 3 रखेंगे फिर -9 रखेंगे, इससे माइनस में आंसर आएगा। ये गलत है। आप सारा चीज़ ऐसे कैसे रखिए, बड़े नंबर को आप आगे लिखिए, छोटे नंबर को आप पीछे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, और यहाँ माइनस हो चाहे यहाँ प्लस हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा y², ये प्लस 6 ये क्या लिखेंगे 9 माइनस 3, तो 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0, क्योंकि 6 के साथ में y तो दोनों के साथ में y जाएगा। अच्छा यहाँ से y कॉमन आ रहा है, इससे और इससे कॉमन निकालना है आपको, तो 9 y कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचा y प्लस 9, यहाँ से माइनस कॉमन आ गया और 3 कॉमन आ गया तो यहाँ बचा y और ये माइनस बाहर ले लिया तो प्लस y 3 का डिवाइड दो तो 3 9 27 इक्वल टू 0। आपको कब पता लगेगा कि आप सही कर रहे हो, आपके ये दोनों, ध्यान दीजिए, ये दोनों सेम आने चाहिए ब्रैकेट्स, तभी तो आप कॉमन निकालोगे ना यहाँ से। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो, y प्लस 9, अब इसमें से y प्लस 9 गया तो क्या बचा y, और इसमें से गया तो -3 इक्वल टू 0। अब देखो दो आंसर आएंगे, y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू उधर भेजोगे तो -9, एक तो ये मिल गया हमें, y माइनस 3, तो y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना मिल गया 3। यही क्या है हमारे दोनों आंसर्स हैं। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको कम से कम एक बार खुद से करिए तभी ये आपको आ पाएंगे। समझा कितना भी दो, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। ओके, तो ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए, एंड नोट डाउन करिए। तब तक हम देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 9। तो नाउ गाइज अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ओके, तो सभी को ध्यान से समझना है, पेन पेपर कॉपी सब नीचे रख दो, खाली ध्यान रखो क्या करा जा रहा है, नोट डाउन आप बाद में भी कर सकते हैं। इफ Q01 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P, ओके, यानी कि Q जो है वो P से, ध्यान दो, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, तो Q जो पॉइंट है वो R और P से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि PQ इक्वल टू RQ, दोनों की डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि जो r कोऑर्डिनेट है उसमें हमें x और 6 दिया है तो हमें x फाइंड आउट करना है। आप बुक में क्वेश्चन देख सकते हैं, वैल्यूज ऑफ x। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR, उसके बाद में हमें जब r में से x का जो कोऑर्डिनेट है वो नहीं पता, वो पता कर लेंगे हम, तो उसके बाद में हमें फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस QR एंड PR। ओके डन, चलिए देखिए आगे। सबसे पहले सब कुछ लिख लेते हैं हम। P इक्वल टू हमें दिया है 5 एंड -3, और जो हमारा R है वो हमें दिया है x एंड 6, और जो हमारा Q है वो दिया है 0 एंड 1। ठीक है, आपको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ, तो वो देखिए, ये P है, ये R है, और ये बीच में कौन है, Q है। ठीक है, तो PQ बराबर हमें क्या दिया है, RQ दिया है। ओके डन। ओके बच्चों, याद रहे ये बात, ठीक है, समझाने के लिए लिखा था, मिटा रहा हूँ वापिस से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ इक्वल टू RQ, ठीक है, सिंपल बात है बिल्कुल। हमें सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा डिस्टेंस फार्मूला में से, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हमें x फाइंड आउट करना है, उसके बाद में हमें PR निकालनी है, उसके बाद में हमें QR भी फाइंड आउट करनी है। ये तीन चीज़ें हमें निकालनी है। ओके, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो x2 माइनस x1 PQ के लिए बात चल रही है, x2 माइनस x1 तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 1 माइनस 3, तो 1 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1। अब देखो किसकी बात चल रही है, R Q की, R और Q, तो x 0 माइनस x का होल स्क्वायर और 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ओके डन, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 25 प्लस ये हो जाएगा 3 + 1 4, और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16। ठीक है, यहाँ तो पता है ना माइनस क्यों गया है बाहर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया ना स्क्वायर करते ही, इक्वल टू ये हो जाएगा x स्क्वायर पॉजिटिव में, और ये हो जाएगा प्लस -5 आएगा, 1 माइनस 6 माइनस 5 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव 25 आएगा। ठीक है, तो 25, तो 25 से 25 कैंसिल आउट, प्लस का 25 से कैंसिल आउट, क्यों इधर आएगा तो माइनस में होगा, 25 माइनस 25 इक्वल टू 0। थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। आप जैसे ही स्क्वायर उधर भेजते हो तो ये दो वैल्यूज देता है, प्लस की और माइनस की और अंडर रूट 16। ओके, और अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस 4। अब हमें यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। एक्स की वैल्यू क्या मिली हमें? एक्स की वैल्यू हमें मिली है -4 एंड +4। ओके, अब आपको करना क्या है वो समझिए। ठीक है, करना क्या है वो देखिए। आपको लेके चलना है पुट -4, पुट x इक्वल टू -4। तो हमें पी आर फाइंड आउट करनी है। तो पी आर इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, अंडर द रूट, अंडर द रूट। ओके, अब ये देखो पी आर। अच्छा, एक बार एक काम करते हैं, हम यहाँ पे मेंशन भी कर लेते हैं कि p के कोऑर्डिनेट्स और r के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं। p के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास में 5 एंड -3। ठीक है, और जो r के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में वो ध्यान दे लो, r के जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें x क्या लिया मैंने? -4। देखो r में x नहीं है, और फिर 6। ओके, ये हमने ले लिया है। अब यहाँ ध्यान दो, x2 - x1 तो -4 + 5, -4 और -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 6 माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, तो -9, -9 का स्क्वायर करोगे तो 81, फिर प्लस 6 3 9, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81। तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास में 2 और 162 अंडर द रूट 162 पी आर। ओके, अब हम देख लेते हैं कि आंसर किस तरीके से दिया हुआ है आंसर शीट में। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इसे थोड़ा सोल्व करके दिया होगा तो हम सोल्व करवा देंगे, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सोल्व करके दिया हुआ है। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे? हम प्राइम फ्रैक्शन से कर लेंगे 162। तो 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब ये देखिए, ध्यान से देखिए, 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब अंडर रूट से बाहर कौन कौन आ गया? एक तो जिनकी जोड़ियाँ बन जाती है, यानी एक जोड़ी ये तो एक बार लिखेंगे, एक जोड़ी है तो इसको भी एक बार लिखेंगे, और जो बच गया अकेला वो अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। तो 3 3 ज़ा 9 और अंडर रूट 2। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा पी आर इक्वल टू 9 अंडर रूट 2। ओके बच्चों, अब ध्यान दो, एक बार मैं देख लेता हूँ बोर्ड में दिख रहा है क्या? हाँ, नीचे तक का दिख रहा है। ओके, तो एक वैल्यू तो हमें मिल गई पी आर की ये। ओके डन, आगे देखो, जगह नहीं बची है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड में। ओके, यहाँ बैठ जाओ। अब ध्यान दो आप सब, पी आर हो गया है हमारे पास में, हमें क्या निकालना है? क्यू आर। क्या निकालना है हमें? क्यू आर फाइंड आउट करना है। मैं बार बार फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूँ अब, ठीक है, एक बार लिख चुका हूँ, 2 बार लिख चुका हूँ कम से कम। तो अब यहाँ देखो, ध्यान दो बेटा, मैंने एक लाइन यहाँ पे लिख ली थी पहले ही कि पुट x इक्वल टू -4। तो पहले -4 लेके चल लेते हैं हम। क्यू आर फाइंड आउट करना है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दिए हुए हैं हमें? क्यू के दिए हुए हैं ये रहे 0 1, ठीक है, और आर के हम क्या लेके चल रहे हैं? -4 वाला लेके चल रहे हैं। एक बार -4 लेके चलेंगे तो पी आर क्यू आर निकालेंगे, और एक बार +4 लेके चलेंगे तो भी पी आर और क्यू आर दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे। बड़ा क्वेश्चन है ये थोड़ा हमारा, ठीक है। तो यहाँ देखिए x2 - x1, x2 - x1 तो -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू -4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस ये हो जाएगा 6 - 1 तो 5 का होल स्क्वायर। तो 5 का होल स्क्वायर कितना होगा? 25। तो क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ऐड करिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 41। तो हमें मिल गई एक और वैल्यू क्यू आर की, ठीक है। अब हमारे पास में क्या करना है? हमें पुट x इक्वल टू, हमें 2 वैल्यूज़ मिली थी x की, एक तो -4 और एक मिली थी +4। तो अब हम रखेंगे x इक्वल टू +4। उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? पी आर और क्यू आर दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो पी आर पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, x2 - x1 y2 और प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर से। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, p के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? सेम 5 एंड -3, लेकिन r के कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। इस बार हम x की जगह -4 की जगह लेके चलेंगे प्लस का 4, तो 4 एंड 6। नॉर्मल सी बात है, हो गया। अब तो x2 - x1 तो 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4 - 5 तो क्या होगा? +1,
स्क्वायर होते ही प्लस, और ये हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर तो 81। तो 4 माइनस 5 तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 और प्लस 6 + 3 तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 और 81 और +1 तो √82। ओके, ये आ गया हमारे पास में। अब हमें लास्ट फाइंड आउट करना है QR। ओके, तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे पास में? Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 1, बस R के कोऑर्डिनेट में क्या चेंज होगा? X की वैल्यू, जो कि -4 की जगह +4 रखेंगे। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी QR की वैल्यू। x2 - x1 तो 4 - 0 का होल स्क्वायर, अच्छा ये R पहले लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस y2 - y1 6 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 6 में से -1 तो 5 तो 25 हो गया। ये कितने आएंगे? √41। तो ये आ गई QR की वैल्यू। तो यहाँ पे होता है क्वेश्चन कंप्लीट। नोट डाउन करो। नाउ आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -3 एंड 4। ठीक है, तो ये हमें कह रहा है कि आप हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करके दीजिए। हमें 2 पॉइंट दिए हैं, हम उन्हें कंसिडर कर लेते हैं, उन्हें कुछ नेम दे देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में समझिए क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, हमें मान लीजिए A और B 2 पॉइंट दिए हैं, लेट 3 and 6 -3 and 4। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। लेट कर लेते हैं हम, एक पॉइंट है, लेट अ पॉइंट O जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? xy। लेट अ पॉइंट O xy which is equidistance from A and B। तो हमें क्या करना है? रिलेशन फाइंड आउट करना है। माना एक बिंदु O xy जो कि A तथा B से समदूरस्थ है। ठीक है बच्चों, इक्विडिस्टेंस A और B से, यानी कि AO = BO। तो AO = BO अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ हिंदी में लिखेंगे तो प्रश्नानुसार। स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं, इसका भी थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब देखिए AO का रिलेशन ले लो, तो x2 - x1 तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 - x1 BO की बात चल रही है, तो x2 - x1 तो x2 तो है x और माइनस माइनस प्लस तो 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो y - 4 का होल स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये a - b और a + b के होल स्क्वायर से हम इससे क्या कर लेंगे? ओपन कर लेंगे। फोकस कीजिए, x² - 6x + 9 प्लस y² - 12y प्लस 36 इक्वल टू x² + 6x + 9 प्लस y² - 8y + 16। ओके स्टूडेंट्स, x² से x² कैंसिल हो गया, y² से y² कैंसिल हो गया, प्लस वाले से कैंसिल हो गए, इधर आएंगे तो साइन चेंज होगा, तो वैसे भी माइनस हो जाएंगे। -6x + 6x हम कुछ नहीं कर सकते, पॉजिटिव 9 को पॉजिटिव 9 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये -6x है, ये भी 6x है, तो हम इसको इधर ले आते हैं। -6x ये उधर से आया तो -6x। ओके, ये माइनस के 12y, यहाँ से हम 8y को लेकर आए तो ये प्लस के 8y। वहाँ देखिए यहाँ प्लस 36 है और प्लस के 16 इधर आएंगे तो -16 = 0।
अब बताइए यहाँ क्या बचेगा हमारे पास में, माइनस के 12x, ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस, तो 12 में से 8 गए तो कितने होंगे, माइनस के 4y, 36 में से 16 माइनस करो कितने आएंगे, प्लस के 20 इक्वल टू 0। अब आप थोड़ा सा फोकस कीजिए और ये देखिए कि यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 4, तो माइनस का 4 कॉमन ले रहा हूँ मैं। यहाँ देखिए कितना बचेगा, 3x, यहाँ पे ओनली प्लस y, माइनस बाहर लिया तो अंदर के साइन चेंज होंगे, और ये माइनस के 5 इक्वल टू 0, -4 इस 0 से नेगलेक्ट हो जाएंगे तो डिवाइड में जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। दिस इज़ रिलेशन। ओके, ये क्या हमारा प्रूफ है, आंसर आ गया हमारा। तो यहाँ ख़त्म होती है एक्सरसाइज नंबर 7.1। आपको किसी भी तरीके कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा होगा, आईडी आ रही होगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जा करके मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, तो हम उस क्वेश्चन का सोल्यूशन दोबारा डाल देंगे। ओके, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है हम सॉल्व करेंगे पर्सनली, आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।